बनाता है, अपने परिवार को पवित्र बना देता है। जो पानी भूमि में बहता है, जो पानी भूमि में बहता है, वो कहते हैं अपने आप पवित्र होता है, उसको कोई पवित्र अपवित्र की बात ही नहीं आती। जमीन पे बहता है। आपको पता है जब साधु संत हमारे पूर्व जमाने में जंगलों में रहते थे, उस जंगलों में 2 दिन का भी उपवास रहता, 5 दिन का भी उपवास रहता, कभी यहाँ बैठे तो कभी वहां बैठे। कौन सा श्रावक पीछे दौड़ने वाला मिलेगा तुम्हें कि महाराज जी का तो कहीं दान का समय का कोई ठिकाना ही नहीं है, कभी तो कहाँ मिलते हैं, कभी कहाँ मिलते। कौतूहल से 2-3 दिन पीछे पड़ोगे, लेकिन रोज नहीं पढ़ सकते। ऐसे समय पे उनको जरूरत भी नहीं रहती थी साधु संतों को, लेकिन ऐसे साधु संतों के जब कमंडल का पानी खत्म हो जाता, कभी गलती से मतलब वो टिका के ही यूज करते, लेकिन कभी ऐसा हुआ तो कहते हैं कि 100 कदम तक नहर का पानी बहता है। इसके बाद वो अपने कमंडल से ही ऐसा करके, कमंडल से ही ऐसे भर के अपने को उपयोग में लाएंगे, और उसके बाद उसके अंदर मिट्टी डालेंगे, उपमेघ में लाएंगे, और इसके बाद में उसको विसर्जन भी करेंगे। रहा तो ऐसे साधु के लिए कहा, क्यों? बहता पानी बड़ा पवित्र माना है, चलता जोगी बड़ा पवित्र माना है ना? लेकिन सही में सावधानता से चलना चाहिए। सामने का भी परिस्थिति बहुत विकट आने लगी आजकल। साधु की गलती नहीं होती तो भी मरवा देते हैं। इसलिए थोड़ा सा ग्रुप में चलना सीखिए, बड़ा संग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसमें अपनी की सावधानता भी रहती है। अपने साथ साधु ज्यादा नहीं है तो श्रावकों का काबिला रहना चाहिए, श्राविकाओं को काबिला रहना चाहिए। आगे पीछे का ध्यान, या फिर पुलिस को लेकर चलिए, मतलब कुछ भी प्रोटेक्शन के साथ में चलना चाहिए। कहते जो राजा धर्मपरायण होता है वो बड़ा पवित्र हुआ करता है। जो पानी भूमि में बहता है वो अपने आप पवित्र होता है। जो नारी पतिव्रता होती है, जो नारी पतिव्रता होती है, वो अपने आप में एक पवित्र मानी जाती है। आता है पहले जमाने में कि उस पतिव्रता नारी का उस दरवाजे पे पैर लगा तो दरवाजा खुल गया। सामान्य बात लग रही क्या? एक पेन का ढक्कन नहीं खुलता अपने को, एक पेन का ढक्कन खुलता नहीं है। और उसने तो उस दरवाजे पे लगाई हुई मतलब अंगूठा लगा दिया और दरवाजा यूं खोल दिया। पतिव्रता नारी का बिल्कुल साक्षात्कार हुआ। पवित्रता आना जरूरी है। इसलिए लोकानुप्रेक्षा किस लिए सीख रहे अपन? पवित्रता लाने के लिए, अपने मन में, अपने तन में, अपने वचनों में पवित्रता लाने के लिए ये आज का ये प्रवचन, इसके गाथा को अपन आगे बढ़ा देते हैं। क्या बताया था? व्यंतरों का भी निवास है, तथा दुहम्पी तिर्य लोयम्मी, तथा इन दोनों के तिर्य लोक में निवास स्थान है। क्योंकि जो खरभाग पंख भाग भी किस में आएगा? मध्य लोक में ही आता है, मतलब नरक लोक में आता है। लेकिन कुछ तिर्यंच मध्य लोक में भी, तिर्यक लोक में भी है। कौन? भवनवासी और व्यंतरवासी। खाली घरों में भवनवासी, कल बताया था हमने। ओम निश्चय करके जाइए। आप 2 दिन के लिए घर से बाहर हो, ताला लगाया घर में, अपने घर में भी निश्चय, लैट बाथ में भी आप निश्चय करके जाइए। अपने बेडरूम में जहां पर भी आप निश्चय करके ही कदम रखो। 2 दिन भी आप तो सुबह बंद करते हो, शाम के समय से आप आते हो फिर ताला करते, तो भी ओम जय जय निश्चय करो, क्योंकि दिन भर खाली रहा। बड़ा सावधानी से कदम रखा करो। अपन अच्छे हैं, जरूरी नहीं कि दुनिया अच्छी है। अपन अच्छे हैं, लेकिन अपने पूर्व जन्म के कर्म कौन से आड़े आएंगे हमें पता नहीं है। इसलिए सुबह प्रातःकालीन बेला में यही बोलो, विश्व के सभी जीव सुखी हो जाए। बस विश्व के सभी जीवों की बीमारी दूर हो जाए।
अपनी बीमारी दूर होगी। माता जी कुछ भी बोलते हो आप तो, क्यों पूजा नहीं करते हो? दीपक वहां जलाते हो, मोहांधकार किसका दूर होता है बताओ? खुद को लगाते हो क्या? खुद को दीपक वहां पे चावल चढ़ाते हो, अखंड चावल, टुकड़े नहीं चढ़ाना। और अखंड पद की प्राप्ति किसको होगी बताओ? अपनी होगी। तो अपन लोग ये नहीं क्यों नहीं कर सकते? हम विश्व के सभी जीवों को बचाने की कोशिश करेंगे, भावना तो करेंगे। आप ये करते हो कि नहीं? क्या आप भोजन के पहले, भोजन करने के पहले अपने स्थान पर बैठते हो? खड़े खड़े नहीं खाते हो ना? डाइनिंग टेबल पे नहीं खाते हो ना? नीचे बैठ के खाना चाहिए ना, भारतीय पद्धति। भूमि को स्पर्श अपना होना चाहिए, अपने को भूमि का स्पर्श होना चाहिए। और नीचे भूमि को हो, उसके पाटा हो या चटाई हो, चलेगा। वो चेयर पे बैठते हो, इतने दूरी पर बैठते हो भूमि से, कैसे आपको एनर्जी मिलेगी? वहां बैठते हो तो वहां बैठकर आप तुरंत थोड़ी भोजन चालू करते हो। आप तुरंत ऐसा लगाते हो, हाँ क्या क्या बनाए क्या नहीं, है ना? ये बहू रानी तुमने तो कड़ी दी नहीं बेटा मुझे, ऐसा बोलते कि नहीं? कड़ी छूट गई तो क्या बोलोगे? डांटोगे क्या उसको? ओ बहू रानी कड़ी तो छूट गई बेटा, तेरी भी थाली लेकर आ। अपन दोनों तो बच्चे अभी दोनों साथ में बैठते बेटा, बड़ा अच्छा लगेगा। और उसमें क्या करोगे? आपको याद आएगा, अरे आज तो अपन ने भावना ही नहीं की। विश्व के जितने हमारे संत है, पिच्चीधारी है, वो सभी का निरंतर आहार हो जाए, बस यही भावना करती हूं। नो जाप करना है, फिर अपना ग्रास लेना है। आप ये निरंतर करते हो तो आपको इतने सारे साधुओं को आहार देने का पुण्य लगा, अनुमोदना का पुण्य लगा। आपके बाजू में साधु है और तो भी आज को दे, विश्व के सभी साधु का निरंतर आहार हो जाए, गलत बात है। जब आपके पड़ोस में ही साधु है, आपके 1 किलोमीटर के अंतराल में है, 15-10 मिनट के अंतराल में, आपको पुरुषार्थ 8 दिन में एक बार तो करना ही चाहिए। रोज होता नहीं, 8 दिन में एक बार। 1 किलोमीटर के दूरी पर भी है तो भी 8 दिन में एक बार आपके बिल्कुल बाजू के मंदिर में, रोज मंदिर में आहार देने, मंदिर में जहां पर भी आहार देने का है वहां रोज दे दीजिए। जब आप कहीं जा नहीं सकते तो आपको कौन सा उपाय बताया कि रोज अपने भोजन के पूर्व आप भोजन कर रहे हो 2 बजे, तब आप कर रहे हो तो गलत बात है। 10 बज गई, 9:30 बज गए, मोस्टली 10 बजे तक तो सभी साधु उठ ही जाते, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे। अब गर्मी का मौसम चालू होने वाला है तो मोस्टली 8, 8:30 बजे ही आहार को मई महीने में निकालना ही पड़ेगा। हमारे परम पूजनीय गणिनियारी का स्वस्तिमती माता जी का 101वां अवतरण दिवस आने वाला है। उस निमित्त में आमंत्रण देना से शुरू कर रही हूँ। आपको 2-4 दिन में ये मालूम पड़ेगा। लगभग सोचा ऐसा है कि माता जी की ऐसी भावना है, कल ही बात हुई हमारी, हमने पहले सोचा था कुछ अलग, लेकिन उनकी भावना को हमें सर्वमान्य मानना हमारा कर्तव्य है। उस रूप से उनको क्या जन्मदिन मनाना नहीं है, लेकिन हम मनवाते हैं इनसे। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, लेकिन उन्होंने एक ही शर्त रखी थी कि सभी साधु को आहार करवाओगी क्या, तो मैं उस स्टेज पे बैठूंगी। तो आखिर में हम लोगों ने बहुत अच्छी बात तो है, कोई खराब तो नहीं। हम सोचते कि कोई दुविधा ना हो जाए, आहार अच्छा हो जाए, इसलिए थोड़ा सा लगता, डर लगता है। लेकिन इस बार भी उन्होंने बात रखी है कि एक तुमने पिछली बार प्रॉमिस किया था कि अगली बार प्रोग्राम नहीं करूंगी, और आज तो भी कर रही है। तो मैंने कहा माँ इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले 28 उसी के 2 दिन के बाद तो 5 दीक्षाएं संघ में प्रोग्राम तो करना ही है, तो क्यों ना अपन ये भी प्रोग्राम करें। तो उसने कहा ठीक है, आपकी भावना को हम मान रहे हैं, लेकिन आप सभी साधु, जितने शिखर जी में सभी साधु है, सभी को आहार करवाओगे। ये सौभाग्य उन्होंने दिया है। 24 मई को सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं का आहार अपने संगपति के चौके में होगा। अभी साधुओं को आमंत्रण नहीं दिया, श्रावकों को मैं बता रही हूँ कि आप बिल्कुल जल्दी आ जाइए। इसलिए
संघ में प्रोग्राम है 24 मई को सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को आहार, 25 मई को सभी आरिका शुल्लिका और शुल्लिकाओं का आहार है। आरिका जो गणिनी है, आरिका है, शुल्लिका है। अलग जी का, शुल्लक जी का 24 तारीख को आएगा महाराज जियों के साथ। और 25 तारीख को ही शाम को 5 दीक्षा होने वाली है। उसमें 2 दीक्षा है शुल्लिका के ही, आरिका का पद में आ रही है और 2 माता जी ऐसी होने की संभावना है। और 3 जो है न्यू दीक्षित होने वाले हैं, उनकी मेहंदी की रस्म होगी 25 तारीख के शाम को। और 26 तारीख को प्रातःकालीन बेला में अभिषेक संघ का आहार विधि बराबर होगी। पड़घान बहुत सुंदर तरीके से 3 दिन भी होने वाला है। और इसके बाद में दोपहर में माता जी का प्रोग्राम जो भी है, पात्र प्रक्षालन, पिच्ची परिवर्तन जो भी है, माता जी के लिए सब साधु संत भी आएंगे सभी। और 26 तारीख को ही शाम को बहुत बड़ी बिनौली होगी दीक्षार्थी की। जो शुल्लिका माता जी है उनकी भी बिंदोली लास्ट दिन, मतलब ये आखिरी मोमेंट है उनका कि किसी वाहन में वो बैठ रहे हैं, इसलिए उनकी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से बिनौली यहाँ शिखर जी में होने वाली है। सभी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है। और 27 तारीख को प्रातःकालीन बेला में आहार वगैरह, अभिषेक, आहार बेला विधि, घट यात्रा और राइट 11:30 बजे अपन विधान प्रारंभ करेंगे, जो अपना 4 बजे तक पूर्ण होगा। इसके बाद साधुओं का साधु गुणानुवाद वगैरह करेंगे। 2 दिन वैसे ही रहेगा। और शाम के उसी के शाम के समय पे जो दीक्षार्थी है, जो न्यू दीक्षार्थी है, उनके शाम का पानी दूध जो भी लेंगे, फिर उनका उपवास का नियम होगा, विधि होगी। इसके तत्पश्चात हल्दी की रस्म होगी। और उसी के रात में गोद भराई का बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ आयोजन कर रहे। और 28 तारीख की सुबह प्रातःकालीन बेला में उनका केशलोच के पश्चात 10 बजे विधि, दीक्षा की विधि प्रारंभ होगी, जो 12 बजे तक ही मुख्य मुहूर्त है। उसमें मुख्य कार्य अपन दीक्षार्थी के करेंगे, बाद में वो जो भी है कार्यक्रम पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से जो 4-5 दिन का प्रोग्राम है, सभी को आमंत्रित करते हैं। सभी संघस्थ जो भी साधु संत हमारे बहुत ही आदरणीय विनय वाले, कि आचार्य भगवान है, उपाध्याय भगवंत है या मुनि भगवंत है, उनका संघ है। उनके साथ में जो भी ब्रह्मचारिणी दीदी, ब्रह्मचारी भैया, संघस्थ शुल्लक शुल्लिकाई जी भी है, जो प्रतिमाधारी है, उन सभी को यहाँ पर इन्विटेशन दे रहे हैं। जो घर गृहस्थी वाले हैं, सभी जो मेरे भक्त परिवार है, जो मेरे से अभी जुड़े, जो प्राचीन जुड़े, जिनके तक हम लोग पहुंच नहीं पाते, हम लोग मोबाइल यूज नहीं करते, हम दूसरे के ही मोबाइल से कभी हम लोग स्पीकर से बात भी करते हैं, लेकिन ऐसा सेटिंग नहीं होता कभी, तो आपके तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, तो भी आप आ जाइए। माता जी के बर्थडे पे भी आ जाइए। 101वां जन्मदिन, साधु का जन्मदिन होता है क्या माता जी? इसलिए करते बेटा, उन्होंने जन्म तो भले मिथ्यात्व के सहित हम जन्म लेते, लेकिन उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त करके तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड गुरुदेव के हाथों से, कर कमलों से जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की, और उनके वृद्धापकाल देखो, चश्मा नहीं है, कान की मशीन नहीं है, अपन स्वयं चढ़ के आते ऊपर दूसरे माले पे, हम लोग पहले माले पे चढ़ते कूदते जाते, चौके में खुद जाते हैं, अवस्था तो है लेकिन बहुत बड़ा संबल रखते। ऐसे माँ का आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आइए और अपने प्रोग्राम सब मिलके सक्सेस करना है। बोलिए परमपिता परमेश्वर श्री सिद्ध भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव की। इसके अंतर्गत अपन आगे की गाथा अपन तो ले नहीं पाए, अपन उस गाथा को कल 2-3 गाथा को अपन ले लेंगे। इसके साथ में हमारी आरोग्य संपदा का एक चैप्टर चलता है, इसमें आम का प्रकरण चल रहा था। आम बड़ा प्यारा लग रहा है बोलते समय, आम। कल अपन ने 2 दिन देखा था कि विटामिन ए की कमी होती है तो आम खाना चाहिए। पेचिस की तकलीफ है, जिसको मिट्टी खाने की आदत होती, गर्भा क्या बोलते हैं,
जो गर्भवती स्त्रियां होती, छोटे छोटे बच्चे होते, उनके लिए कैसे उसको रोकने के लिए कल बताया था। मतलब मिट्टी खाना कैसे बंद हो सकता है। दांतों कमजोर है, हिलने वाले दांतों को भी मजबूत कर सकते हैं, उसका उपाय बताया था। मस्तिष्क की कमजोरी है, उसके लिए क्या करना चाहिए ये भी कल बताया था। कल आप उसी में से सुन लो। और हैजा हुआ है, हैजा किसको कहते हैं? क्या होता है? झाड़ा होता है, उल्टी होती है। तो कहते 25 ग्राम आम के नर्म पत्ते पीसकर, क्या बताया? 25 ग्राम आम नहीं, 25 ग्राम आम के नम्र पत्ते, मतलब थोड़ा नम पत्ते, मतलब मुलायम पत्ते पीसकर 1 गिलास में पानी उबाले। जब पानी आधा रह जाए, मतलब वो पिसा हुआ जो पत्तों को, नर्म पत्तों को पीसते पानी में, तो 1 गिलास बनाओ पतला, और उसको क्या करे, आधा बनाए, और वो छान कर गर्म गर्म पानी 2 बार चाय के समान पी ले। तो कहते हैं आपका हैजा बंद हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात बताई ना, इसको रुपया लग रहा है ना पैसा लग रहा है। आपके आसपास आम के पेड़ तो होते हैं। दस्त और बवासीर है आपको, कहते मीठा अमरस, मीठा एकदम, उसमें शक्कर डालनी ना पड़े, ऐसा मीठा अमरस आधा कप, और मीठा दही, खट्टा नहीं। अब क्या गर्मी आने लगी है तो आपका छाछ है, दही है, क्या होता है, खट्टा हो जाता है, खट्टा होना प्रारंभ हुआ, तो उसको खट्टा ना हो उसी तरीके से डालना चाहिए। सुबह भी आप दूध में डालते हैं तो आप 10 बजे तक आपका दही जम जाता है और बड़ा मीठा लगता है। तो कहते हैं मीठा अमरस आधा कप, मीठा दही 25 ग्राम, और 1 चम्मच नहीं डालना, इतनी सी सोट, थोड़ी सी सोट डालना, इतनी सोट, सब मिलाकर ये पिए। ऐसी एक मात्रा मतलब एक बार इतनी मात्रा में नित्य 3 बार पिए। इससे पुराने दस्त बंद हो जाते हैं, दस्तों से अपच के कण निकलते हैं, या बवासीर मतलब जो है वो भी ठीक हो जाता है। आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, आपको कुछ भी खाए ना तो पेट बड़ा हो जाता है, खाने का मन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आप घर में बैठे हो, सब कर सकते हो। पाचन शक्ति वर्धक, और संघ की जो ब्रह्मचारिणियां होती है, ब्रह्मचारी भैया होते, ये सुन रहे हो मेरी बात, तो आप अपने संघ को सही रखिए। आपकी ये सुनते हो, इसका उपयोग करें, सिर पर मुंडी ना हिलाए। पाचन शक्ति वर्धक, जिस आम में रेसे हो वो भारी होता है, ध्यान रखना। जिस आम में ऐसे सिरे होते हैं, रेसे होते हैं, वो आम थोड़ा भारी होता है। रेशेदार आम जो है वही खाना चाहिए। और आप क्या करते हो? वो निकाल कर, छान कर खाते हो, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। पुराने जमाने के जो नुस्खे वही योग्य है। कहते वो आम जो होता है रेसे वाला अधिक सुपाच्य होता है, गुणकारी होता है, कब्ज को दूर करने वाला होता है। आम चूसने के बाद दूध पीने से आंतों का बल मिलता है। उसके अंदर डाल के किसी को पसंद नहीं आता, तो कहते हैं आम खाने पर दूध पी ले, तो कहते हैं आपका क्या हो जाता है, जो आंतें होती है वो ऐसे श्वास ले तो भी दुखती है, खांसी आए तो भी दुखता है, तो ऐसे समय समझना आंतों में बहुत बड़ी कमजोरी है, तो वो ठीक हो जाएगा। आम पेट साफ करता है, इससे पोषक रोचक दोनों गुण मिलते हैं। यह यकृत की निर्बलता को ठीक करता है। 70 ग्राम मीठे आम का रस 2 ग्राम सोंठ मिलाकर प्रातः पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है। बढ़िया ना। बाकी चाय भी नहीं पीने का, भी गर्मियों में नुकसान करता है चाय, क्योंकि गर्मी से चाय, गर्मी और चाय बड़ा विरुद्ध दिशा मालूम पड़ती है। अपनी कमजोरी और ज्यादा आएगी और आपको परेशानी होगी, ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, परिवार में आपकी टकराव होगा, इसलिए भी नहीं करना चाहिए। चलिए अपना समय हो गया। आम की बात अपन पूर्ण करने वाले थे, लेकिन एक दिन कल जाएगा और आम अपन देखेंगे कि शक्तिवर्धक कैसा है, सौंदर्यवर्धक कैसा है, पायरिया कैसे खत्म हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियां को दूर करने वाला ये आम का रस यथा योग्य आप पी लीजिए। गड़बड़ करके ना पिए, नहीं तो तकलीफ होगी। बोलिए श्री सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की।